दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की जानिब से भारत के पायलट को रहा किए जाने की वजूहात के बारे में। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम पाक भारत कशीदगी के तनाज़ुर में अमरीकी मंसूबे पर बात करेंगे। वीडियो के आखिर में हम जोश पर बात करेंगे। तो दोस्तों जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान ने भारत के पायलट अभिनंदन को रहा कर दिया है। कई दोस्त पाकिस्तान की तरफ से भारतीय पायलट की रिहाई पर मुतफिक नहीं होंगे, लेकिन हमें अपनी क़यादत और फ़ौज पर एतमाद रखना चाहिए। उन्होंने जो ये फैसला किया है सोच समझ कर ही किया होगा। अगर भारत इस इक़दाम का मस्बत जवाब नहीं देता तो ये इसकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन पाकिस्तान ने सब्र का मुज़ाहरा करके एक अच्छा इक़दाम किया है। पहले भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने जवाबन कोई अस्करी कार्रवाई नहीं की। भारत के हुक्मरानों में कुछ अकल होती तो पाकिस्तान के सब्र को गनीमत समझते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत ने दूसरी बार बेवकूफ़ी का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता था कि वो जवाब देता। पाकिस्तान ने इस जवाब के बाद एक बार फिर तवज्जो दिलाई कि अमन को मौका दिया जाए। अभी तक भारत का जवाब सामने नहीं आया, लेकिन अगर भारत फिर भी जंग करने पर बज़िद रहता है तो इसे पाकिस्तान की पहली एयर स्ट्राइक याद रखनी चाहिए। भारत को इसी तरह मुख्तलिफ अंदाज में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। महरीन का कहना है कि पाकिस्तान का ये इक़दाम अमन के लिए नहायत मुफीद है। भारत को भी चाहिए कि वो अपने पायलट की रिहाई के बाद ठंडे दिमाग से सोचे, क्योंकि जंगें किसी मसले का हल नहीं होती। और अब ये गुरूर वाली बातें छोड़ दे, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान का इम्तिहान लिया था और पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की कोशिश की, जो बुरी तरह नाकाम हो गई। इस स्ट्राइक में पाकिस्तान का कोई जानी नुकसान ना हुआ था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को चैलेंज किया था। अगर पाकिस्तान इसके जवाब में एयर स्ट्राइक ना करता तो भारत के हौसले और बढ़ जाने थे, और जब इसका दिल चाहता वो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर देता। इसके अलावा ये पाकिस्तान के लिए एक इज़्ज़त का मामला था। अगर भारत ने मुस्तकबिल में कोई मज़ीद मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो इसको इससे भी ख़तरनाक जवाब के लिए तैयार रहना होगा। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की जवाबी एयर स्ट्राइक से भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कि भारत के 2 तैयारे इस स्ट्राइक में तबाह हो गए थे। इस सारे मामले के बाद भारत का इस खित्ते में सुपर पावर बनने का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया है। महरीन हैरान है कि भारत इस कदर कमज़ोर है जिसका किसी ने सोचा भी ना होगा। हिंदी ज़बान में जंग को युद्ध कहा जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सर पर आजकल युद्ध सवार है। धमकियां भी दी जा रही हैं और युद्ध की तैयारियां भी की जा रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सलामती और अमन की बात करते हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ के एक MNA जनाब रमेश कुमार को हिंदुस्तान भेजा कि वो नरेंद्र मोदी से बात करें और पैगाम दें कि वो अमन को मौका दें। रमेश कुमार एक अमन पसंद और सुलहजो इंसान हैं। राजेश कुमार ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का पैगाम पहुंचा दिया। इंडिया के आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने एक अच्छी और काबिल तहसीन बात की है कि मैं तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को फॉलो करता हूँ, यानी इनकी बसीरत और विजन से रहनुमाई लेता हूँ। याद रहे इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से बाजवा डॉक्ट्राइन आला इल्मी हलकों में ज़ेर बहस है। पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने जनरल बिपिन रावत के खुश आइंद बयान पर अपने ट्वीट के ज़रिए इस मफ़हूम का पैगाम दिया है कि जनरल बिपिन रावत को चाहिए कि बाजवा डॉक्ट्राइन पर अमल करके भी दिखाएं कि मज़कूरा अमल का नाम खित्ते के इंसानों के लिए अमन के साथ खुशहाली का पैगाम है। DG ISPR जनाब आसिफ गफूर साहब ने साथ ही ये पैगाम भी दिया कि अगर अमन की चाहत का जवाब किसी जारहाना मुहिम जोई की सूरत में दिया गया तो इसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा, और इस बार हमारा जवाब मुख्तलिफ होगा। भारत को हैरान कर देंगे। दोस्तों सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी के लिए अब क्या रास्ता है। अगर वो सुलह करता है और मुज़ाकरात की तरफ आता है तो इसके वोट बैंक का क्या बनेगा।
जो पहले ही रूबा जवाल है। बालाकोट में इसके ऑपरेशन से एक दिन पहले की ये खबर आई थी कि 2 माह बाद होने वाला इलेक्शन जीतना मोदी के लिए मुश्किल हो रहा है। अमन के डंके बजाए तो नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम और फीकी पड़ जाएगी। भारत का कुछ न कुछ करना मोदी की मजबूरी है और अमेरिका की ज़रूरत। जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान और भारत में एक महदूद जंग अमेरिका की बड़ी पुरानी ज़रूरत है, आजकल की बात नहीं। 2 अशरों से भी पहले का एक मंसूबा अमेरिकी फाइलों में दबा हुआ है, कोई ढका छुपा नहीं। बारहा खुद अमेरिकी प्रेस बता चुका है, एक ऐसी महदूद जंग जो कंट्रोल लाइन पर रहे, सारे पाक भारत बॉर्डर को मुतासर ना करे। एटमी जंग का कोई सवाल नहीं, कोई अंदेशा नहीं, इसे रोकने की पूरी जमानत मौजूद है। हालिया बहरान में अमेरिकी रवैया देखिए, वो दोनों मुल्कों को तहम्मुल का मशवरा दे रहा है और साथ ही भारत को मुसलसल थपकी भी। पुराना मंसूबा क्या है? ये कि कंट्रोल लाइन की सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, फिर अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा मुदाखलत करें, कश्मीर की खुद मुख्तारी के नाम पर इसे अपने आर्जी कंट्रोल में ले ले कि आलमी फ़ौज के सुपुर्द कर दें। ये आलमी फ़ौज इस तरह अमेरिका के ताबे होगी जिस तरह पाकिस्तान के मगरब में वाक़ मुल्क अमेरिका के ताबे है। खुद मुख्तार कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरा आज़ाद कश्मीर और जम्मू के सिवा पूरा मकबूजा कश्मीर शामिल होगा। जम्मू को भारत के पास रहने दिया जाएगा। दोनों मुल्कों में यूं कशीदगी ख़त्म हो जाएगी, खित्ता पुरअमन और मुस्तहकम हो जाएगा और चीन का मुहासरा फूल परूफ बन जाएगा। इस तरह वस्त एशिया में पहले से मौजूद अमरीकी असरात मज़ीद मुअस्सर हो जाएंगे। चीन और रूस ऐसा नहीं चाहते, वो अगरचे हालिया तनाज़े में गैर जानिबदार हैं, लेकिन इनकी कोशिश होगी कि जंग ना हो। अमेरिका की ख्वाहिश है कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका का साथ दे। हालात और हिम्मत के मुताबिक इस मंसूबे में परेशानी की बात एक ही है, बल्कि महदूद जंग भारत महदूद ना रहने देगा। कोल्ड स्टार्ट वाली थ्योरी में सिंध को काटना शामिल है। आने वाले दिनों में कशीदगी बढ़ती नज़र आती है, बज़ाहिर मोदी की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा लगती है, लेकिन बात इससे आगे की है। खुद मुख्तार कश्मीर में भारत का नुकसान कम, पाकिस्तान का ज़्यादा है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट शुरू दिन से इस अमरीकी मंसूबे का इल्म रखती है। दोस्तों, भारतीयों की भारी अक्सरियत नहीं तो भी खासी बड़ी तादाद को 100% यकीन था कि इनके तैयारों ने कामयाब ऑपरेशन किया है और पाकिस्तानी इलाके में जाकर एक कैंप को तबाह कर दिया है, जिसमें 300 या इससे ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इन लोगों ने मुल्क भर में जश्न मनाया और जुलूस निकाले, शहरों में मिठाइयाँ बांटी गईं, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए। बिलामुम हर जुलूस 100-150 अफराद पर मुश्तमिल था। कहीं कहीं सैकड़ों लोग भी निकले, हज़ारों का कोई जुलूस नहीं था। भारतीय मीडिया पर खुशी का बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था। इसके वीडियो क्लिप देखकर लगता था कि भारत के 1 अरब से ज़्यादा लोग नाचते सड़कों पर निकल आए हैं। जूं जूं दिन ढलता गया, उन्हें अपना यकीन डगमगाए हुए दिखाई देने लगा। कहीं से भी तबाहशुदा कैंप की तस्वीरें आ रही थीं। न पता चल रहा था कि कितने लोग मारे गए हैं, बल्कि सिरे से कोई मारा भी गया है कि नहीं। रात गए तक उन्हें समझ आ चुकी थी कि ना कोई कैंप तबाह हुआ, ना कोई मरा। भारतीय तैयारों ने बम जंगल में गिराकर अपना मिशन मुकम्मल किया। खुशी खामोश शर्मिंदगी में बदल चुकी थी। दिन और भी सितमगर था। 2 भारतीय तैयारों की पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के हाथों तबाही, 3 पायलटों की हलाकत और 1 की गिरफ्तारी की खबर ने जैसे इन्हें आकाश से धरती पर ला पटका। खुशियों की लंका ढह चुकी थी। दिवाली के दिए शोक की स्मोग में छुप गए थे। वो यकीन करना नहीं चाहते थे, लेकिन यकीन करना पड़ रहा था। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने 2 तैयारे तबाह करके फ़ज़ा बदल दी। इसके साथ ही पाकिस्तान से पैगाम गया कि जंग नहीं होनी चाहिए। ये पैगाम फ़ौजी तर्जमान ने दिया और वाज़ेह किया कि हम जंग नहीं चाहते, सिर्फ अपने दिफा के पाबंद हैं। इसके बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान भी आया कि भारत मज़ीद कशीदगी नहीं चाहता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।